अलग हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ हिस्सों में आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों को बस में बिठाकर हिरासत में लेकर उन्हें लेकर जा रही है यहां मौके से दूर। और इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, यहीं पर हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल इस समय मौजूद है। जरा जानते हैं मनोज्ञा से ये सांतरागाछी इलाके में इस समय किस तरीके की तस्वीर बनी हुई है। मनोज्ञा, हम देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस कई प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर रही है, हिरासत में भी लिया जा रहा है, गाड़ियों में बिठाकर पुलिस की उनको दूर खदेड़ा जा रहा है। बिल्कुल, एक के बाद एक खदेड़ा जा रहा है और अभी रास्ते खाली किए जा रहे हैं। यहाँ पर आसपास के सामने के इलाकों में जितने लोग प्रदर्शन कर रहे थे, त्रिपाठी जो कि कमिश्नर हैं हावड़ा के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितना सेंसिटिव हो रखा है। यही इलाका है जहाँ पर इतनी सारी बार हटाया जा चुका है, लेकिन ये फिर भी यहीं पर डटी हुई हैं, यहीं पर खड़ी हुई हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और ये लोग यहाँ पर लगातार हाथ उठाकर प्रदर्शन करते हुए, जहाँ एक और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पीछे बैठ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक यहाँ पर पुलिस रहेगी, हम यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पर इस समय पुलिस ये देखिए, आपको जैसी मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, अब उतर कर वापस वहाँ पर गलियों में खदेड़ा जा रहा है जितने भी लोग हैं। ये अब पुलिस उतरी, ये देखिए, ये आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पर उतर कर जाकर ठीक वहाँ गलियों में जितने भी लोग हैं उनको हटाया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, लाठियाँ भाजी जा रही हैं एक के बाद एक के बाद एक। ये तैनाती हटाने के लिए लोगों को यहाँ पर जितने भी तैनात हैं, ये प्रवीण त्रिपाठी कमिश्नर हैं हावड़ा के, और हटाया जा रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है, पहले समझाया जा रहा है, हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए, आपको मैं एक के बाद एक लाठीचार्ज मार के हटाया जा रहा है। महिलाएं क्या पुरुष, एक के बाद एक। इस समय पुलिस अब पूरी तरह से टीयर गैस शेल्स वहां पर छोड़ रही है और हटा रही है। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, स्थानीय लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनका कहना, ये देखिए, आपको मैं तस्वीरें, ये हावड़ा की गलियां हैं, ये सांतरागाछी है, यहाँ से कुछ ही दूर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्रीय सचिवालय, यहाँ के राज्य का सचिवालय है नवान्नो, और वहीं पर इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। गलियों में जाकर लोगों को खदेड़ा जा रहा है। आपको सन्नाटे में भी कितनी तेज गूंज है इस प्रदर्शन की, ये समझ में आएगा। यहाँ पर एक और जहाँ पर ये लोगों को हटाया जा रहा है, दुकानें हटाई जा रही हैं, दुकानें लगी थी, तो वहीं दूसरी ओर अब यहाँ पर दूसरी ओर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाया जा रहा है। पुलिस ताबड़तोड़ लाठियां चला रही है, लाठियां भाज रही है। ये जहां तक नजर जाएगी आपकी, जितने लोग यहाँ पर खड़े थे सब प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। यहाँ पर लोग सड़क पर बैठ गए हैं, ये नेशनल हाईवे है, महिलाएं जा रही हैं, आ रही हैं। पुलिस के साथ इस समय हाइड एंड सीक का खेल खेल रहे हैं जितने भी यहाँ के प्रोटेस्टर्स हैं, यहाँ के प्रदर्शनकारी हैं। एक के बाद एक, पहले हटा रही है पुलिस, लाठी मार रही है, और उसके बाद फिर हट रहे हैं, फिर सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी भी प्रदर्शन शांत होता नजर आ रहा है। एक साथ यहाँ पर सब महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। एक ही डिमांड, एक ही हर तरफ एक ही मांग की जा रही है, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और देखिए किस तरीके से कोलकाता पुलिस इस समय एक्शन में नजर आ रही है। पूरा कोलकाता ऐसा लग रहा है जैसे किले में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस का एक्शन कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर छात्र आंदोलन के नाम पर सड़क पर उतरे हुए हैं। उग्र प्रदर्शनकारी इस समय न्याय की मांग करते हुए, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए, मैं जल्दी से आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस समय मौजूद हैं, हावड़ा ब्रिज इलाके से हमारे साथ मौजूद हैं। और जरा जानते हैं वरुण से, आप जहां पर मौजूद है वरुण, आप बता रहे थे कुछ देर पहले किस तरीके से अब प्रदर्शनकारी जो हैं वो हावड़ा ब्रिज से हटकर जो आसपास के इलाके हैं, तंग गलियां हैं, वहां पर उनको खदेड़ने की कोशिश में पुलिस नजर आ रही है। अभी की क्या तस्वीर है? देखिए बिल्कुल रुमाना, अगर सिग्नल आ रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश है। पुलिसकर्मी जो प्रदर्शनकारी है अब उनसे बातचीत कर रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि आप अब अपने अपने घर चले जाएं। ये सिर्फ छात्र नहीं है, ये सिर्फ छात्रों का गुस्सा नहीं है रुमाना, जो मैं देख पा रहा हूँ आसपास के इलाके के गलियों से, मोहल्लों से जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर निकल आए हैं। और इनको शुरुआत में स्ट्रेटजी बनाकर पहले आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों से पीछे खदेड़ा, उसके बाद भीड़ को तितर बितर करते हुए अलग अलग गलियों में पुलिस ने भगा दिया। और अब आप यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर जो अभी इकट्ठा है, तो वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं, तो वही पुलिस अब कोशिश कर रही है कि प्यार से उन्हें समझाया जा सके। हालांकि आंसू गैस के गोले छोड़ने की पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर पुलिस है, लेकिन अब कोशिश यही है कि लोगों को धीरे धीरे पीछे खदेड़ा जाए। और देखिए यहाँ पर
देखिए ये बांग्ला भाषा में नारेबाजी कर रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से आज उम्मीद तो यही थी कि बड़ी संख्या में छात्र पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ छात्रों का हुजूम नहीं है रुमाना, मैं अपनी आंखों से देखकर ये बिल्कुल कह सकता हूँ आसपास के पूरे इलाके के लोग जो थे गली गली घर घर से निकल आए, क्योंकि हर कोई इस बात की जिम्मेदारी समझता है कि बहन बेटियां छात्रों के इस आंदोलन में जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, जाहिर सी बात है वो भी शामिल हो गए, क्योंकि कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ उसके बाद आक्रोश में न सिर्फ पूरा कोलकाता पूरा देश है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि कहीं ना कहीं इस तरीके के विरोध प्रदर्शन में जो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, कुछ असामाजिक तत्व भी तो इस तरीके के विरोध प्रदर्शन हाईजैक करने की फिराक में नजर आते हैं ना। और वो कोशिशें हमने देखी भी किस तरीके से कोलकाता में ही कुछ हिस्सों में पुलिस पर पथराव होता हुआ नजर आया है, जिसमें पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस बीच एक बार फिर से जरा जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोरवाल इस समय मौजूद है और जरा जानते हैं मनोज्ञा से ये संतरागाछी इलाके में अभी क्या स्थिति बनी हुई है। मनोज्ञा जी, आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं। देखिए फिर एक बार महिलाएं सब एक साथ एकत्रित हो गई हैं। यहाँ पर एक और आपको प्रवीण कुमार त्रिपाठी दिख जाएंगे जो हावड़ा के पुलिस कमिश्नर हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब महिलाओं की संख्या जो पुलिस की है वो बढ़ाई जा रही है। लाठीचार्ज 2 बार हो चुका है यहाँ पर, अब तीसरी बार फिर से एक बार हटाने की यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को कवायद हो रही है। पुलिस कभी आगे जा रही है कभी पीछे आ रही है और उसके साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही है समय समय पर। अब यहाँ पर महिलाओं को तैनात कर दिया गया है, ये महिला कमांडो फोर्स है यहाँ की जिसको तैनात कर दिया गया है भीड़ को हटाने के लिए। और साथ ही साथ इस समय आपको ये तीसरी बार यहाँ पर इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए और संग संग ठीक उसी तरह से जैसा कहा गया था कि अब सीधा लाठी चार्ज हो रहा है। भीड़ को पहले हटाने की कोशिश की जा रही है, भीड़ अगर नहीं हट रही है तो सीधे लाठियां भांजी जा रही हैं। हाथ पकड़कर पुलिस सब जितनी महिलाएं यहाँ पर हैं विरोध प्रदर्शन कर रही उनको हटा रही हैं कि ये लाठियां भांजना बड़ा जरूरी है। इस समय जिस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कई देर से चल रहा है, पुलिस का ये मानना है कि भीड़ को हटाना इस समय उनकी सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन उसके साथ साथ लाठियां भी नहीं भांजनी है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है एक बार नहीं कई बार लाठी वो अपने आप में बता रहा है कि देखिए रह रहकर लाठीचार्ज हो रहा है, रह रहकर स्थिति जो है वो उग्र हो जाती है और फिर पुलिस जो है वो एक्शन में आती है। फिलहाल पुलिस जो है वहां पर भीड़ को समझाती बुझाती, जहां मनोज्ञा लोरवाल मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ जो संतरागाछी इलाका है यहाँ पर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ ये कोलकाता का एक दूसरा इलाका जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर अभी प्रदर्शन उग्र हो गया था, जहां पर पथराव जोरदार तरीके से हुआ, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए उग्र प्रदर्शनकारियों ने, जिसमें एक पुलिस वाले घायल भी हो गए, उनके सर से खून बहता हुआ हमने देखा तस्वीरों में। और वहीं तीसरी तरफ एक्शन जो देखने के लिए मिल रहा है वो इस समय हावड़ा ब्रिज वाले इलाके में भी जबरदस्त एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर हमारे सहयोगी वरुण जैन इस समय मौजूद हैं, जरा वरुण से जानते हैं। वरुण, अभी क्या हालात है यहाँ हावड़ा ब्रिज वाले इलाके में? देखिए मैं यही अब आपको एक बार दृश्यों से समझाना चाहूंगा। स्थिति यह है क्योंकि इलाके के जो लोग थे वो हजारों की संख्या में हावड़ा ब्रिज पर आकर इकट्ठा हो गए थे। वाटर कैनन आंसू गैस के गोलों से उन्हें खदेड़ दिया। देखिए मैं एक चौराहे पर खड़ा हूँ, अगर आप इसके चारों कोनों पर देखेंगे, उधर देखेंगे तो उधर भी आपको प्रदर्शनकारी नजर आएंगे। अब वही जब कैमरे को मेरे कैमरामैन इधर सीधे हाथ की तरफ करेंगे तो जैसे आप देखिए वहां पर आपको गलियों के अंदर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी वहां नजर आएंगे। अब मैं अपने कैमरामैन को इस तरफ पैन करता हूं तो उधर आप देखेंगे वहां पर आपको सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी नजर आएंगे। यानी कि ये कुछ मुट्ठी भर छात्र नहीं थे, ये आसपास के इलाके के लोगों का गुस्सा था जिनको अब खदेड़ तो दिया है। अब कैसे एक एक आदमी को ये फोर्स उसके घर शांतिपूर्वक भेज दे, ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बना हुआ है। पुलिस इन्हें अब खदेड़ती है, ये अपनी गलियों में घुस जाते हैं, गेट बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर वापस अपने उन्हीं झंडों और अपने गुस्से मांगों के साथ वापस सड़कों पर निकल आते हैं। तो स्थिति को काबू में करने के लिए, शांत माहौल बनाने के लिए अभी लंबी कवायद करनी पड़ेगी, जूझना पड़ेगा पुलिस को, क्योंकि ये सिर्फ छात्रों का गुस्सा नहीं है, ये आम जनता का गुस्सा है जो घर घर से देखिए, इधर देखिए फिर भगदड़ मची, ये देखिए यहाँ पर दौड़ा दिया गया है लोगों को। तो रह रह कर यहाँ पर लोग बाहर निकलते हैं, पुलिस का डंडा बजता है, लोगों की भीड़ भागती है। तो ऐसे में अब इन प्रदर्शनकारियों को, इन लोगों को कब तक शांत किया जाए, कितना लंबा समय लगेगा, ये अपने आप में देखने की बात होगी, क्योंकि पूरा कोलकाता, पूरा देश उबल रहा था और वही उबाल अब देखने को मिला कि हर आदमी, हर बच्चा, हर महिला, हर बूढ़ा घर घर से निकल आया है। और इसीलिए संख्या सैकड़ों हजारों में पूरे कोलकाता के अंदर 50 जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस के लिए अब दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी
बिल्कुल यहाँ पर पुलिस के लिए दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो हैं वो रह रहकर जुट रहे हैं। और अब तो जिस तरीके से वरुण बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोलकाता की हर गली से, हर मोहल्ले से लोगों का हुजूम है जो बाहर निकल रहा है प्रदर्शन करने के लिए, और पुलिस के लिए बार बार चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ सड़क पूरी आपको गीली नजर आएगी, जिससे अंदाजा लग सकता है कि पुलिस यहाँ पर कितनी बार इस समय पानी की बौछार का इस्तेमाल कर चुकी है, कितनी बार यहाँ पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे चुके हैं। लेकिन बावजूद उसके जरा लोगों का हुजूम देखिए, वो अभी भी यहाँ पर डटा हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को, थकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और ऐसे में पुलिस की तरफ से बार बार उन्हें पीछे खदेड़ने की जो कोशिशें हैं अब वो नाकाफी साबित होती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। फिलहाल अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं सांतरागाछी इलाका, वहां पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है बताएंगे हमें मनोज्ञा। रोमाना, आपको बता दूं ड्रोन से इस समय पुलिस कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। महिला पुलिस की तैनाती कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है और अगर आपको सूरजदा तस्वीरें दिखा रहे हैं तो उसके साथ साथ इस समय यहाँ से आंदोलनकारी या प्रदर्शनकारी हटते नजर नहीं आ रहे हैं, पोस्टर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। पीछे अभी तक जितने लोग बैठे थे वो वहीं बैठे हैं और साथ ही साथ पुलिस की तैनाती आसपास के तो थोड़ी कम है, लेकिन अब दूसरी तरफ बढ़ाई जा रही है। ये ध्यान में रखा जा रहा है कि पुलिस को एक तरफ से नहीं बल्कि कई तरफ से, कई दिशाओं से इस समय प्रदर्शनकारियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस भी तैनात है लाठी चार्ज के लिए या फिर आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए। प्रदर्शनकारी लेकिन इस समय रुकते थमते नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर अभी तक बताया जा रहा था कि ये प्रदर्शन 1 बजे से शुरू होगा और थोड़ी देर चलेगा, लेकिन थोड़ी देर का इस समय बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस जहाँ एक और हटाने की कोशिश कर रही है तो वहीं भीड़ हटती तो है लेकिन रुकती नहीं है, उसके बाद फिर से आ जाती है और फिर एक बार महिलाएं बैठ गई हैं। ये महिलाएं यहाँ पर बैठ कर प्रदर्शन कर रही हैं जो हटने को तैयार नहीं है। उनकी मांग यही है कि ममता बनर्जी का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ से नहीं हटेंगी। देखिए एक और जहाँ पर पुलिस के खिलाफ स्लोगन्स हैं तो वहीं दूसरी ओर समर्थन में उस लेडी डॉक्टर के जिसने 9 अगस्त की रात को अपना क्रूरता के कारण दम तोड़ दिया। आज पुलिस के लिए भी ये एक और लिटमस टेस्ट हो जाता है। आंदोलन पश्चिम बंगाल की भूमि में रहा है, लेकिन इस तरह का आंदोलन जहां पर जनता सड़कों पर उतरे बिना किसी झंडे तले और मांग करे मुख्यमंत्री के इस्तीफे की और उसके बाद सड़कों पर डटी रहे, यही टिकी रहे और बार बार मांग करे कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहिए और मुख्यमंत्री के दफ्तर के पास पहुंचने की कोशिश की जाए। जिस तरह का वाद अपवाद अभी सुनने को मिल रहा है उसे शब्दों में क्या ही बयां करूं, लेकिन पुलिस के खिलाफ ये प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन बहुत कम देखा गया है पश्चिम बंगाल में, खास तौर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में। लेकिन अब ये प्रदर्शन जो जनता का आक्रोश सड़कों पर उतरा है, महिलाओं को आप आक्रोश देखिए, महिलाओं का गुस्सा देखिए।